Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुमने बचपन में पढ़ा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें बी पे राइट एंगल्ड है, तो ए अगर मेरा थीटा है तो सी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस थीटा। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता है तो पक्का मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा 90 माइनस थीटा से। यानी कि अगर एक एंगल है 45 तो दूसरा भी 45, एक एंगल है 30 तो दूसरा 60 होगा। तो अगर एक चीज पता है तो दूसरी चीज निकल जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल में। इसी तरह की चीजों को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है। एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की तारीफ करना, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं। एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि एक चीज मौजूद है तो दूसरी चीज का पता चल जाना, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसे तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मैं और मेरा भाई एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि अगर घर में कोई चीज है तो या तो मेरी है या तो मेरे भाई की है। तो जो मेरे पास है वो भाई के पास नहीं गया, जो भाई के पास है वो मेरे पास नहीं गया। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जो मेरे पास है वो पक्का भाई के पास नहीं है, जो भाई के पास है वो पक्का मेरे पास नहीं है। जो मेरे अब्बा की जायदाद है वो या तो मेरे पास आएगी या मेरे भाई के पास जाएगी। तो जो मेरे पास है वो मेरे भाई के पास नहीं है, जो भाई के पास होगी वो मेरे पास नहीं होगी। जायदाद का बंटवारा ऐसे ही होता है। तो एंगल्स का भी बंटवारा ऐसे ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 माइनस थीटा दूसरा एंगल हो जाएगा अगर एक एंगल थीटा है तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं कि सेट्स के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इतना फीलिंग पक्की है कि एक चीज अगर तुम्हें दी हुई है तो जो उसके अलावा बचा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो इसे फॉर्मली डिफाइन हमने कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उस सेट का नाम है मान लो ए, इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी और ए बार। इन तीन तरह से हम डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार लगा के भी हम डिनोट करते हैं। तीनों में से कोई भी फॉर्म्स आ सकता है। ज्यादा तुम देखोगे ये डैश वाला फॉर्म या बार वाला फॉर्म बुक्स में, सी वाला भी फॉर्म मिल जाएगा तुमको। एंड इज ए सेट कंटेनिंग, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में बात हो रही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज ए सेट कंटेनिंग all the elements of universal set which are not present in set A. Containing all the elements of the universal set capital U which are not present in set A. यूनिवर्सल सेट के बिना कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जा सकता है। विदाउट नोइंग द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए वी कैनॉट प्रेडिक्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट जानना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि यूनिवर्सल सेट जानने के लिए एक बहुत जरूरी चीज जानना है, वो है कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट को उर्दू में कहते हैं सियाको सबाक। किस पस मंजर में बात हो रही है? अभी मैंने क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट का जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, और कॉन्टेक्स्ट का जानना जरूरी है यूनिवर्सल सेट बताने के लिए। तो इट इज एसेंशियल या मैंडेटरी भी कहा जा सकता है। इट इज एसेंशियल टू नो द कॉन्टेक्स्ट टू प्रेडिक्ट द यूनिवर्सल सेट। अगर तुम्हें पुरानी क्लासेस सही से याद नहीं है तो मैं दोबारा यहां बता देता हूं एक बार। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सेट ए को, और वो लिख रहे हैं -1 2 3 4 5। ये है मेरा सेट ए। तो इसका यूनिवर्सल सेट मैं क्या लूंगा? ये सारे के सारे रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं। क्या सारे के सारे होल नंबर्स हैं? नहीं। क्या सारे के सारे इंटीजर्स हैं? बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट या तो क्वेश्चन में मिले, या अगर हमें बोलेगा बताने के लिए तो हम मिनिमम सोचेंगे। इंटीजर्स से मेरा काम चल जाएगा क्योंकि -1 एक इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, नंबर्स की बात चल रही है और निगेटिव नंबर्स हैं इसमें। तो अब मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में सोचूंगा। जब मैंने पहले बताया था यूनिवर्सल सेट लिखने के बारे में तो मैं 2 सेट्स या 3 सेट्स लेके चलता था, लेकिन एक सेट से भी पता किया जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स से कम में काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स ले लेंगे।
अच्छा एक चीज और समझ लो, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे नहीं चलता। नॉन जीरो इंटीजर्स, ये नॉन जीरो इंटीजर्स भी लिखा जा सकता था कि इसमें जीरो तो नहीं आया, या तो इंटीजर लिखना है या फिर सीधे लिखना है होल नंबर या नेचुरल नंबर या फिर सीधे रैशनल नंबर या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आई प्लस आई माइनस और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाला काम नहीं चलता है। अगर जबरदस्ती क्वेश्चन में दिया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जामिनर जोर नहीं दे रहा है तो हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हुए सोचेंगे, जहां तक काम चल जाए वहां पे जाके रुक जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया इंटीजर्स। तो सबसे प्यारी चीज हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ये इंटीजर्स है और इसके अंदर एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं -1 2 3 4 5, तो डॉट लगा के भी दिखाया जा सकता है -1 2 3 4 5। ये रीजन नंबर 1 है और ये रीजन नंबर 2 है। ये जो बाकी बाहर वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं ग्रीन से, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो रेड के अंदर है ये है ए। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसे नंबरिंग से दिखाना चाहूं तो वो भी बहुत आसान है। एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, सेट ए अंदर दिया, ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, दो ही रीजन में बट रहा है। तो ये रीजन नंबर 2 है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये रीजन नंबर 1 है, वो है ए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। अब कोई भी अगर मेरे पास सेट है अंदर ए, नाम ए में इसलिए बार बार देता हूं कि ए से आसानी पड़ती है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है इसका नाम। तो रीजन्स के अगर नंबरिंग हम करें तो ये रीजन नंबर 1 है और ये रीजन नंबर 2 है। तो अगर ये ए है ब्लैक कलर का, तो जो बाकी बचा वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट होगा कोई भी। अगर मैं ए और ए सी को एक साथ सोचूं तो वो मेरा यूनिवर्सल सेट बना के दे देगा। मतलब अगर मैं ए के रीजन्स की बात करूं वो रीजन नंबर 1 है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो वो रीजन नंबर 2 है। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो वो दोनों रीजन्स का संगम है, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2। तो मैं क्या ये बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट आएगा अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दूं? तो जोड़ा ऐसे तो नहीं जाता है, जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, यूनियन। तो ये मेरा है पहला नोट। दूसरा, क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन पार्ट है? देखो ध्यान से, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो पक्का एसी में नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही एसी की ये है कि जो ए में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन एसी अगर मैं करता हूं तो ये मुझे एम्प्टी सेट देगा, या 5 भी कह सकता हूं। तो ये है दूसरा नोट। ए माइनस एसी क्या होगा? अगर कोई तुमसे जबरदस्ती पूछ ही ले कि ए माइनस एसी बताओ क्या होगा भैया, ए माइनस एसी का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो एसी में मौजूद ना हो। तो भैया जो जो ए में है वो एसी में पक्का नहीं है, तो ए माइनस एसी घुमा फिरा के ए आ जाएगा। तो एक चीज समझ लो, अगर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आ रहा है तो बी के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो एसी या फिर फाई, है ना। फाई क्यों मैं बोल रहा हूं कि ए माइनस फाई अगर मैं करता हूं तो फाई का मतलब क्या है कि कुछ भी एलिमेंट नहीं है, और ए माइनस फाई का मतलब क्या हुआ कि ए के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने जो फाई में ना हो, तो ए के सारे एलिमेंट्स खुद। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अगर मैं AC माइनस ए करता हूं तो AC आ जाएगा। तो ये 5 नोट्स इंपॉर्टेंट हैं